Refraction of light. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जिसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये हमने पढ़ा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाए तो क्या वो सीधी ही चलेगी? अगर आंसर हाँ है तो फिर पानी में पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखती है? किसी भी पॉन्ड का बॉटम हमें ऊपर क्यों दिखता है? ग्लास के नीचे लिखे लेटर्स रेज्ड क्यों नजर आते हैं? पानी में अगर हम कोई लेमन डाल दें तो वो हमें मैग्नीफाइड क्यों नजर आता है? क्वेश्चन ये है, क्या ऑब्जेक्ट चेंज हुए हैं? नहीं। तो फिर चेंज क्या हुआ है? लाइट का पाथ। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ऑब्लिकली एंटर करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन मतलब क्या? रीडायरेक्शन। पाथ में फ्रैक्शन या फिर बेंड आ गया। और ऐसा होता क्यों है? इसका एक सिंपल सा आंसर है, हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। वैक्यूम में सबसे फास्ट, एयर में उससे थोड़ा स्लो, वाटर और ग्लास जैसे मीडियम में और स्लो। तो जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो स्पीड उसकी चेंज होती है, और जैसे ही स्पीड चेंज हुई तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। क्योंकि हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है तो हर मीडियम में ये बेंडिंग भी अलग अलग होती है। लाइट जिस मीडियम में आसानी से ट्रेवल कर सकती है, मतलब जिस मीडियम में लाइट की स्पीड फास्ट होती है, उस मीडियम को हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और जिस मीडियम में लाइट उतना इजीली ट्रेवल नहीं कर सकती, मतलब लाइट की स्पीड जिस मीडियम में स्लो होती है, उस मीडियम को हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो जब लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और ऐसे ही जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी और वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड करती है, कभी नॉर्मल की तरफ और कभी नॉर्मल से अवे। लाइट का ये बेंडिंग बिहेवियर कुछ फिक्स्ड रूल्स फॉलो करता है, जिन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये लॉज भी रिफ्लेक्शन के लॉज की तरह ही है। फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर लाई करती है। सेकेंड लॉ रिफ्लेक्शन के लॉ से थोड़ा अलग है, तो स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। सेकेंड लॉ कहता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्वांटिटी है जो डिसाइड करती है कि कितनी बेंडिंग होगी, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये वैल्यू डिपेंड करती है लाइट की डिफरेंट मीडियम्स में रिलेटिव स्पीड पर, को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो n/1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ऐसे ही n/2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अगर मीडियम 1 एयर या फिर वैक्यूम हो, फिर अपन मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो होगा हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम NM इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको हम C से भी डिनोट करते हैं, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम जनरल टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो n/1 को हम
N2/N1 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही N12 को हम N1/N2 भी लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का उस मीडियम में लाइट की स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर लाइट की स्पीड किसी मीडियम में कंपैरेटिवली कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। ऐसे ही अगर लाइट की स्पीड किसी मीडियम में कंपैरेटिवली ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, तो वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी क्वांटिटी का उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब जब ग्लास में लाइट एंटर करेगी, मतलब एयर के थ्रू ग्लास में लाइट एंटर करेगी, तो वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। और जब नेक्स्ट एंड पर ग्लास से वापस लाइट एयर में जाएगी तो वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो वो नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएगी। ये जो बेंड होके लाइट रे बाहर निकली, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। अगर हम इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करें, मतलब अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो वो लाइट रे कैसी ट्रेवल करती वो देखें, और ग्लास स्लैब होने के बाद ये लाइट रे कैसी ट्रेवल करी है वो देखें, तो हम देखेंगे ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल हैं, और इन लाइट रेस के बीच में एक शिफ्ट आ चुका है जिसे हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। मतलब ग्लास स्लैब होने से लाइट रे हल्की सी शिफ्ट हो जाती है। अब आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।